Good morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. First of all, we will take pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वर्ग बना सकते हैं। ये आपके पाठ्यक्रम की तीसरी कविता है जो कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई है। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर सन 1908 को बिहार के मुंगेर ज़िले में सिमरिया गांव में एक कृषक परिवार में हुआ। कृषक मतलब खेती करते थे उनके फैमिली वाले। मैट्रिक की परीक्षा 10th, मैट्रिक बोलते हैं 10th तक की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक भी मिला था। सन 1950 में ये एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में, स्नातकोत्तर होती है ग्रेजुएशन, महाविद्यालय यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बोल देते हैं जिसे, में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। 24 अप्रैल सन 1974 को इनका निधन हो गया। दिनकर जी ने गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं की। इन्हें काव्य लिखे इन्होंने उर्वशी, जिस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का भी प्राप्ति हुई। कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं तथा भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। दिनकर जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता की गूंज है। राष्ट्रीयता मतलब उनमें देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। उनकी कविताओं में देश प्रेम की झलक बहुत ही गहरे रूप से दिखती है। इस कविता में बेटा देखिए, ये कविता गुरु द्रोणाचार्य जी द्वारा दिए गए धर्मराज युधिष्ठिर थे, जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उन्हें संबोधन किया हुआ है। इनडायरेक्टली उन्होंने, जब महाभारत अगर आपने देखी होगी तो उसमें जब गुरु द्रोणाचार्य जी अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे तब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया था। ये उपदेश वही है कि हम अपनी भारत माता को स्वर्ग कैसे बना सकते हैं, अपनी दुनिया को स्वर्ग कैसे बना सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। इसमें गुरुजी कहते हैं कि ये भूमि है, जो ये धरती है, वो किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, गुलाम किसी की नौकर नहीं है। कृत होता है खरीदी हुई, ठीक है जन्मना समान परस्पर, मतलब सभी का जन्म समान तरीके से होता है, समान रूप से होता है। सभी इस धरती के निवासी हैं, इसके सभी निवासी, और इसीलिए इस धरती पर सभी का हक है, सभी यहाँ के
निवासी हैं, सभी समान रूप से यहाँ पर रहने के अधिकारी हैं। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। इसमें गुरुजी कहते हैं, गुरु द्रोणाचार्य जी, कि सबको मुक्त प्रकाश चाहिए। देखिए अब सनलाइट होती है जो, वो ऐसा तो नहीं होता कि एक पर पड़ गई दूसरे पर नहीं पड़ी। इसीलिए सभी को प्रकाश चाहिए ही, और ऐसे ही मुक्त आज़ाद समीरण भी सबको चाहिए। समीरण होता है हवा, सभी को आज़ाद हवा चाहिए, बंधन मुक्त वातावरण चाहिए, बाधा रहित विकास, और ऐसा विकास होना चाहिए जिसमें कोई बाधा ना आए, कोई ऑब्स्टिकल्स ना आए, मुक्त आशंकाओं से जीवन। आशंकाएं भी इसमें रुकावट और सभी कन्फ्यूजनों का संकेत है कि जीवन में ऐसा विकास हो जिसमें कोई बाधा ना आए, कोई रुकावटें ना आए, मतलब किसी को ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी ही ना मिले, ठीक है, अवसर ही ना मिले। वैसे भी इस कविता का असर आज भी है, क्योंकि आज भी लोगों में मतभेद है, किस किस बेस पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, रंग के आधार पर, या फिर उच्च वर्ग निम्न वर्ग के आधार पर जो भेदभाव होता है, इन सभी पंक्तियों में कवि अप्रत्यक्ष रूप से उन पर प्रहार कर रहा है। वो कह रहा है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इससे मनुष्य जाति का विकास रुक जाता है। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। लेकिन विघ्न होता है मुश्किलें, रुकावटें, अनेक अभी मतलब अभी भी बहुत सारी रुकावटें हैं, इस पथ पर अड़े हुए हैं। पथ कौन सा? जो हमारी खुली सोच, ऊंची सोच के रास्ते में आ रहा है, जो हमारे विकास को रोक रहा है, ठीक है। ऐसी विघ्नें, ऐसी रुकावटें आज भी हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। मानवता, ह्यूमैनिटी, जिससे देखो अगर हम भेदभाव के चक्कर में पड़ गए है ना, नैरो माइंडेडनेस मनुष्य के दिमाग में आ गई, तो जाहिर सी बात है उसमें ह्यूमैनिटी तो नहीं रहेगी। सच्ची इंसानियत उसी बंदे में रहेगी जिसकी सोच ऊंची हो। इसीलिए ये जो बाधाएं हैं वो ऐसे खड़ी हुई हैं जैसे रास्ते में कोई पर्वत अड़ गया हो, कोई बहुत बड़ी रुकावट आ गई हो। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। न्यायोचित मतलब, न्यायोचित होता है न्याय उचित, मतलब जहाँ पर जस्टिस ही ना हो, सुख सुलभ नहीं। अगर न्यायिक रूप से संसाधनों का, इसमें आप प्राकृतिक संसाधन ले लीजिए चाहे, ठीक है, भूमि है, हवा है, पानी है, ये सारी चीज़ें, या फिर इसमें आप मानव निर्मित संसाधन ले लीजिए, मशीन है या घर हैं उसके बनाए हुए, सारी सुख सुविधाएं, अगर सुख सुलभ नहीं, अगर बराबर रूप से, समान रूप से उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाएगा, बंटवारा नहीं किया जाएगा, तब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। भव होता है संसार। इन सभी सुख सुविधाओं की कमी में मानव को चैन नहीं मिल सकता, और इसी कारण धरती पर क्या बनी रहेगी? अशांति बनी रहेगी।
है ना। चैन नहीं मिलेगा, शांति कहाँ इस भव को और इस संसार में भी शांति स्थापित नहीं हो सकती। अगर सुख सुविधाओं का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक जो हमारी नीड्स होती हैं, मूलभूत हमारी आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान और आज के दौर में शिक्षा और जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो हमें समान रूप से अगर नहीं मिलेंगी तो एक मनुष्य भी चैन नहीं पा सकता, वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से नहीं जी पाएगा। आज हम यहीं तक करेंगे। रेस्ट ऑफ पार्ट वी विल कवर इन नेक्स्ट ए। वी होप you have understood. Take care. Bye bye.